और बलियावी इसके लिए नहीं आया है कि आपको जन्नत की चाबी दे दे, आप खुशी खुशी घर चले जाइए। बलियावी तो इसके लिए कमर कस लिया है कि अहले सुन्नत के नौजवानों को जो अंधभक्त बनाने निकले हैं, उनकी दुकानों में परमानेंट ताला बंद किया जाएगा। इस्लाम आशिकी का मजहब है, अंधभक्ति का मजहब नहीं है। क्या कोई दिक्कत है? मत चालू कीजिए, आप बैठिए। नहीं नहीं, वो सर के नीचे रखता है। ठीक है बाबू, शुक्रिया। इसलिए जहन से ये बात निकाल दीजिए कि मैं आपके सामने वो गुफ्तगू करूंगा जिससे सेठ खुश हो जाएगा और आपको जन्नत की चाबी मिल जाएगी। हैरत है कि जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की जमीन समझकर जन्नत बेच के अहले सुन्नत के जवानों को अंधभक्त बना रहे हैं। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू कड़वी होगी। तकरीबन 3 मीटिंग हुई है पांसकुड़ा में तहरीक बेदारी की। बड़ी हिम्मत किया फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह साहब और अल्लामा सिराज ताबानी साहब। बड़ी मेहनतों का प्रोग्राम काट काट करके मैंने टाइम दिया और हमें खुशी है कि जो आखिरी मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में यह तय किया गया था कि हर गांव के मस्जिद के सदर, सिगरेटी, जलसा कमेटी, उर्स कमेटी के लोगों को मिलाकर हर गांव में एक कमेटी बने, जिससे आने वाले दिनों में किधर से हमला होगा उसका जवाब तैयार रखा जाए। और उस दिन क्या नाम है जो नौजवान, छोटे बाबू आसिफ, ये भिड़ गए कि हर हाल में हजरत हमको तारीख दो, आना पड़ेगा। जलसों के लिए हमारी जमात में हमसे अच्छी तकरीर करने वाले उलमा की एक फौज है, लेकिन जब इस कॉन्फ्रेंस और अल्लाह के वली के उर्स के साथ तहरीक जोड़ दिए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज ऐसी गुफ्तगू आप सुन करके जाओ नहीं। जलसा रोज सुनते हो, आज संकल्प ले लो, आहत कर लो, कसम खा के उठो कि कल से हमें अपने गांव, अपने मोहल्ले में कुछ करना है। तो क्या इरादा है? ये सूखा सूखी गुफ्तगू सुनने का मूड है? अरे तकरीर कड़वी सुनने की हिम्मत है? जोर से बोलो ना, है? बर्दाश्त कर लोगे? क्यों नहीं करोगे? 70 साल से कुटाई, पिटाई, छटाई हो रही है, बर्दाश्ती तो कर रहे हो। कर क्या रहे हो? अभी कोई हमारे आलिम वक्फ बिल पे गुफ्तगू कर रहे थे। कौन थे? अल्लाह मुफ्ती समीर साहब, हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा। 99% मुसलमानों को नहीं पता है कि यह कानून है क्या। 99.5% मेरे आलिमों को नहीं पता यह कानून है क्या। सोशल मीडिया और फेसबुक पर दे तलवार निकाल के भांज रहे हो। अरे मातम तो यह है कि तेरे पास कोई किसी अदालत में मुसलमान वकील नहीं है। ताबानी साहब आज एक हफ्ते से बलियाबी दिल्ली में सबके दरवाजे खटखटा रहा,
लेकिन कोई एक मुस्लिम लॉयर नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ और वक्फ के इस्लामी वसूल को कोर्ट को समझा सके। वही 3 तलाक में होगा। हम बना क्या रहे हैं अपनी औलादों को, आज कड़वी गुफ्तगू होगी तो सुनने का मूड है। तो एक बार सारा मजमा दोनों हाथ उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए जोर से बोल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या नबी अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है वफादारे मुस्तफा का, गद्दारे मुस्तफा का। और ये नारा सिर्फ बरेलवी ही नहीं लगा रहा है, बल्कि ये नारा फलस्तीन में, गाजा में लूटी हुई और मुनहदिम और टूटी हुई बिल्डिंग और खंडरों के बीच से यही सदा लग रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये नारा तो असल लगेगा कयामत के मैदान में। जोर से बोल दो। तो जब बचपने से ये नारा लगाकर इस दुनिया से रुखसत होवोगे तब ना कयामत में ये नारा याद रहेगा। तो हम तो नारा लब्बैक या रसूल अल्लाह महशर में लगा लेंगे, उनका क्या होगा जो इस नारे के खिलाफ मोटी मोटी किताब लिखते रहे, भाषण देते रहे, तकरीर तो आती नहीं। तकरीर उसको आएगी जिसके दिल में गुंबदे खजरा की हरियाली है। अभी शायर इस्लाम जनाबे एहसान शाकिर साहब का एक शेर दिल को लग गया। अब वो शेर क्या था? किसी से और मत कहना, अल्लाहु अकबर। जो कहना है वो कहो उनसे, वही सारी परेशानी हटाएंगे मदीने से। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, मेरे बड़े मुखलिस हजरते अलहाज जाबिर अख्तर नूरी, इनका भी कलाम आप समात करेंगे। और खुशी बालाए खुशी ये कि खानकाहे आलिया, कादिरिया, रज़विया, हबीबिया, बल्कि रज़विया, हामिदिया, हबीबिया के साहब सज्जादा हजरते पीर तरीक़त अल्लामा शाह हबीब मिल्लत सैयद गुलाम मोहम्मद मियाँ दामा फैज़ुकुम की आप हम सब ज़ियारत करेंगे। अब मैं उलमाए कराम से इजाज़त लेकर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। भैया उसको बंद कर दीजिए, वो कूलर बंद कर दो बाबू, बंद कर दो। हाँ, मैं अपने उलमा से बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करूंगा, सुन लीजिए। किसी बदअकीदे ने जलसे के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया। क्या मुफ्ती साहब, मुफ्ती समीर साहब, किसी कॉन्फ्रेंस के खिलाफ किसी बदअकीदे का हराम व नाजायज का कोई फतवा नहीं। और हमारी पहचान जलसा और कॉन्फ्रेंस नहीं है। ईमान वालों की पहचान मेरे मुस्तफा की मिलादे पाक है।
लेकिन हैरत है, सिराज तबानी साहब मिलाद शरीफ हमने खत्म कर दिया। अब गांव में भी मिलाद शरीफ नहीं होती। अब तो गांव में भी मिलाद शरीफ को आपने जलसा बना दिया। और माफ करना यारो, ये जितने तरह के और जिस जिस साइज के मौलवी जिस जिस साइज का ड्रेस पहन के घूमे, पंजाबी कुर्ता, हमारी पहचान मेरे मुस्तफा की मिलाद से थी। और बदअकीदों को मेरे आका की मिलाद से बड़ी तकलीफ होती थी। और हमने मिलादे मुस्तफा खत्म करके जलसे में तब्दील कर दिया। मालूम है, जो बंगाल के और यूपी के गांव में जो उर्दू में दुरूद शरीफ पढ़ी जाती थी, पता नहीं अब वो इस इलाके में है कि खत्म है याद? जो बंगला में बंगाली या यूपी वाले पढ़ते थे, नहीं याद है तो मेरे साथ पढ़ लो। रब्बे सल्लिम अला, अरे बाबा से बुलंद पढ़ो, रब्बे सल्लिम रसूलुल्लाह मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह। हाय हाय, उलमाए किराम की तवज्जो चाहो मुफ्ती साहब, ये कब कहा मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह? ये उस वक्त सदा निकली मक्के से जब सुबह सादिक के वक्त कौनैन के आका रहमत आलम सैयदना अब्दुल्ला के घर जब तशरीफ लाए तो चरिंद परिंद फरिश्ते मखलूक यहां तक के काबे के दरो दीवार और काबे की गोद के पत्थर भी कह रहे थे मरहबा मरहबा। और यही तो है मसलक आला हजरात, इसी का नाम है मसलक आला हजरात। अब जिसको नबी की आमद पर मरहबा मरहबा समझ में ना आवे, समझ लेना कि वो जानवर हो सकता है, वो आदमी नहीं हो सकता। क्या मेरे बुजुर्गों ने न मक्का देखा न मदीना देखा, ओहो, लेकिन क्या इश्क है, क्या एहतराम है, क्या मेरे आका की मिलाद से मोहब्बत है कि गांव वाले को जब कहा जाता था दरूद पढ़ो तो कहते थे मरहबा मरहबा, ऐ खुदा दम बदम, जोर से पढ़ो, आइए है, ऐ खुदा दम बदम, पहुंचे हर पल में सौ, पहुंचे हर पल में सौ। अब पूछो उलमाए कराम मुफ्तियाने ज़वील एहतराम से पल किसको कहते हैं, तो ये बताएंगे पलक झिपकी, इसी को तो पल बोलते। क्या इश्क है। और माफ कीजिएगा, ये गांव वालों की जबान नहीं है, ये कुरान करीम का ऐलान है। ए ईमान वालों, अल्लाह भेजता है अपने महबूब पर दरूदो सलाम, तुम भी भेजो, तुम भी भेजो। तब बरेली का इमाम इश्क की चादर चाक करके निकल आया और मेरे आला हजरत बोल पड़े, अब सैकड़ों से काम नहीं चलेगा, अब तो दीवाने कहेंगे मुस्तफा जाने रहे शम्ए बज़ में हिदा, शहर यारे इरम ताजदारे हरम, शहर यारे इरम नौबहारे शफा। तब सऊदिया के टुकड़ा खोरों ने कहा, ये लाखों सलाम पढ़ने लगे, छाती फटने लगी।
तब बरेली के इमाम ने कहा, हराम खोरो, अभी तक तो हम लाखों पर आए हैं, अब करोड़ों पर उतरेंगे। और बुकाल पड़े, पुकार पड़े, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दोहा। मुफ्ती साहब, बचपना मुझको याद है, अल्लाहु अकबर, जब मोहल्ले में, गांव में, इलाके में मिलाद शरीफ होती थी, किसी के बेटे के खतने के मौका से, किसी की बेटी या बेटा के, अब पता नहीं आपके इलाके में रिवाज है कि नहीं, मेरे इलाके में तो लाजमी है, बारात जाने से 2 दिन पहले मिलाद शरीफ होने ही होना है। इधर भी है, इसको खत्म मत होने देना, लेकिन मिलाद शरीफ को मिलाद शरीफ की तरह करना। ऐसा ना हो कि खूब जुब्बा फाड़ तकरीर हो, बल्कि मिलाद शरीफ का मतलब ये कि मेरे आका की विलादत बयान किया जाए। हज़रत, मैंने हुजूर ताजुश शरिया को मिलाद शरीफ सुनते देखा है, और ये सिर्फ मेरे हुजूर ताजुश शरिया के दौर से नहीं, आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत हर पीर और हर जुमेरात को मेरे आला हजरत की हवेली में मिलाद शरीफ होती थी, और मिलाद खां वैसे ही मिलाद शरीफ पढ़ते थे जैसे मोहल्लों में। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम, मेरे मुफ्ती आजम हुजूर ताजु शरिया, ये सब के सब सुना करते। और महफिल मिलाद शरीफ में तकरीर नहीं, जाके बैठ के मिलाद शरीफ, मिलाद खानों की मिलाद सुना करते। तो बचपने में मैंने देखा हजरत, देखा मैंने कि जिसके घर मिलाद शरीफ होती थी तो मेरी माँ बहन कहती थी, दादी खाला बोलती थी, चौकी को, तखत को 3 मरतबा धुलना बेटा। आए हाय जाबिर साहब, क्या इश्क था, 3 मरतबा धुलना तखत को, चौकी को। उसके बाद कोई बदबूदार, कोई बदबू वाला तेल का दिया नहीं जलेगा, बल्कि आटे का दिया बनता था, और उसमें घी डाला जाता था, और उसी घी के दिया की रोशनी में किताब लेकर लोग बैठकर मेरे आका के मिलाद पढ़ते थे। तो अब सोच सकते हो, अल्लाहु अकबर, अरे मुझसे पूछ, मुझसे 24 फरवरी को तेरे बलियावी का एक्सीडेंट हुआ, ये कोई हादसा नहीं है। जो प्लेटफार्म से गिरा हो और पटरी पर गिरा हो और उसके बगल से रेल का चक्का गुजर रहा हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि अगर बुजुर्गों से मोहब्बत सच्ची है ना, तो मदद उसी वक्त उतर जाती है। जब मैं गिरा हूं तो मुझे लगा अब हम नहीं बचेंगे, मेरे पैर खत्म हो चुके, मैं जिंदा रहकर किसी काम का नहीं बचूंगा। मुफ्ती साहब, सफेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा, सफेद कुर्ता, सफेद पैजामा, वी गला वाली सदरी, वी गला वाली सदरी, ऐसे उसी प्लेटफार्म के नीचे जो थोड़ी जगह बची है, कोई लेटा हुआ है, और मैं यूं गिरा हूं और कोई ऐसे हाथ लगा करके किनारे कर दिया हो। उस वक्त मेरे इश्क ने नहीं, मेरे दिल ने कहा, बलियाबी अब तू फिक्र मत कर, जब मौत के मुंह से तेरा मुफ्ती आजम बचा सकता है, तो कयामत के दिन भी तेरा मुफ्ती आजम तुझको जहन्नम से बचाएगा। वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे अहले सुन्नत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, उर्से रहमत अली शाह बाबा। वलियों से मोहब्बत करो, तिजारत मत करो, वलियों से मोहब्बत करो, सौदा मत करो, वलियों से इश्क करो, कारोबार मत करो,
वलियों की मिशन को आगे बढ़ाओ, और वो जलसों से नहीं बढ़ेगा, वो सिर्फ चादरों से नहीं बढ़ेगा। मुझे मालूम है कि पूरे बंगाल और उड़ीसा में इन दिनों जलसे कंपटीशन में हो रहे हैं। मैं जानता हूं बलियाबी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कि कौन कमेटी वाला खुश हुआ कौन नाराज। ये बेटे अब मत आना, अब बैठ के नहीं, गंदी बात। खबरदार किसी का पैर मत चूमो, बिल्कुल नहीं। अरे जिसका चूमना है उसका कभी चूमते नहीं। जिस मां के कदमों के नीचे जन्नत थे, उस मां का कदम आज तक नहीं चूमा, और हजरत का कदम चूमने के लिए पागल बने हुए हो। जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो, जिसे चूमना चाहिए उसे चूमो। हाँ, मिलेंगे मुफ्ती आजम मुजाहिदे मिल्लत, चूमूंगा। जिनका कदम चूमने के लायक है चूमूंगा, लेकिन हर अच्छा जुब्बा बढ़िया पगड़ी वाले को चूमने के चक्कर में नाश मत करो। इस लानत को दफन करो, मुसाफा कर लो, लेकिन अपने वालिद का हाथ कभी नहीं चूमोगे। चूमते हो? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, शर्म क्यों आ रही है? बोलू ऑपरेशन करूंगा आज, इसलिए कि मैं सफर के काबिल कतई नहीं था। और ऐसा नहीं है कि जलसा नहीं होगा तो बलियाबी के घर फाका पड़ेगा। मेरे मुफ्ती आजम ने इतना अता कर दिया है ना, और पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह एक किसान की औलाद हूं, कुछ नहीं करूंगा तो गल्ला बेच करके आराम से गोश्त रोटी दूध रोटी खा लूंगा। जो करीब हैं वो जानते हैं हमको, इसलिए कि बलियाबी इसलिए मौलाना नहीं बनाए गए। मुफ्ती साहब, मेरे दादा की मन्नत थी कि पोता पैदा होगा तो आलिम बनाएंगे, और जाबिर भाई यहीं से कलकत्ता से जा रहे थे कि पोते के नाम इतनी जमीन खरीद दूंगा कि मेरा पोता आलिम बनेगा तो कहीं मुलाजमत नहीं करेगा। इसलिए आपसे भी गुजारिश करूंगा, बेटे को आलिम बनाओ और पैसे वाले बनाओ, सेठियों आप बनाओ अपने बेटे को आलिम। ये यतीम और गरीब और मुफलिस और कल्लाश और नादार, इसको आलिम बना करके आप क्या करोगे? जहां मोहल्ले और इलाके का पैसा वाला कोई सेठ आंख दिखा देगा तो मौलाना इसे ही दब जाएगा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, सही है कि गलत? मस्जिद का मुतवल्ली और सिगरेटी कोई भी बोल देगा, ए मौलाना ऐसी तकरीर नहीं करना है, जिससे कोई सूद का कारोबार करने वाला नाराज हो जाए, तो मौलाना वही सेकुलर तकरीर शुरू कर देंगे। लेकिन जब आलिम माली एतबार से बुलंद होगा तो छाती ठोक के बोलेगा, ओए इमामत के नजरानों से मेरे घर में रोटी नहीं बनती। इसलिए पैसे वालों, दौलतमंदों, अपनी औलादों को आलिम बनाओ, और सिर्फ आलिम मत बनाओ, हर वो जबान सिखाओ जिस जबान में इस्लाम पर हमला हो, उसी जबान में मेरा बेटा उसको जवाब दे सके। लेकिन यहां तो कंपटीशन है साहब। फला गांव में जो जलसा हुआ तो फला आए थे, अरे बलियाबी भी आए थे, नदीम फैजी भी आए थे, जाबिर अख्तर भी आए थे, सिराज ताबानी भी आए थे। तो इनसे बड़ा वाला ढूंढो व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। यूट्यूब की कोक से मौलवी तलाश के जलसा कराने वालों, अरे आलिम यूट्यूब में नहीं पैदा होता, आलिम दरसगाहों में पैदा होता है। और जो दरसगाह से आलिम पैदा होगा वो सौदागर नहीं होगा, वो वारिस पैगंबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस।
उर्से रहमत अली शाह बाबा। अच्छा, जो लोग खड़े हैं, खड़ा होने से अगर आपके मर्तबे को, स्टेटस को कोई तरक्की मिलती हो तो हम भी आके खड़ा हो जाएंगे। बैठते तो कितना अच्छा लगता कि एक नबी की उम्मत एक साथ बैठी है, एक इस्लाम के मानने वाले एक साथ बैठे। इजाजत है 10-5 मिनट और आए? बैठ जाओ, सुनेंगे? बस यही 5-7 आदमी, कितना लोग सुनोगे? स्टेज वाले भी? पैगाम तो अच्छा जाएगा ही जाबिर भाई, लेकिन दिक्कत यह है कि मैं चेहरे भी पढ़ रहा हूं ना। अगर चेहरा पढ़ने का हुनर रईसुल कलम ने न दिया होता तो बलियावी अब तक जिंदा थोड़े रखा जाए। लेकिन हमें क्या मतलब कि जमाना क्या कह रहा है, हमें ये दिखाई देता है कि हमें करना क्या है। जी लगाकर एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। अरे बोल, डरता क्यों है? या रसूल अल्लाह। कंपटीशन करो इलाके वालों, करो कंपटीशन। हम तो चाहते हैं उस दिन लड्डू बांट दूंगा तेरे गांव में आके। हर गांव, हर मोहल्ले के जितने नौजवान बड़े बुजुर्ग हो, मैं पूछता हूं तुझसे बता। मैं खूब जानता हूं कि ये पूरा इलाका पासकुड़ा समेत, बहादुरपुर, पासकुड़ा, पटासपुर, ये पूरा खित्ता पकड़े हुए चले जाओ तो हमारे बच्चे दो ही काम मिले करेंगे। उड़ीसा की तरफ बढ़ जाओ, बालासोर समेत, बालेसर, भद्रक समेत। मुफ्ती साहब, तन्हाइयों में आंसू गिराता हूं। जिन इलाकों में जाता हूं पूछता हूं मेरे बाबू क्या करते हो, तो हमारे बच्चे कुछ बताते हैं कि होटलिंग का काम करते हैं। होटलिंग का यानी जिसे कलम चलाना चाहिए वो प्लेट धो रहा, जिसे मालिक बनना चाहिए वो नौकर बना हुआ है, जिसे हाकिम बनना चाहिए वो मजदूर बना हुआ है। और हमारा करोड़ों रुपया खर्च होता है नाम पर कंपटीशन में। कंपटीशन करो। अगर तुमने तय कर लिया है कि आज तू लकड़ी काट रहा, कल तेरी औलादे भी लकड़ी काटे। आज तू आरी चला रहा, कल तेरी औलादे भी आरी चलावे। आज तू रंदा मार रहा, कल तेरी औलादे भी रंदा मारे। तो हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन हर गांव के नौजवानों से बलिया भी थोड़ी सी भीख मांगता है, दे दो, मेरे लिए नहीं। हर गांव के नौजवानों अपने अपने जलसे कमेटी में एक बात तय कर दो, चंदा खूब करो, खर्च कम करो और पैसा बचाकर एक फंड जमा करो और हर गांव में कंपटीशन कराओ कि मेरे गांव का जो बच्चा हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन नहीं टॉप करेगा, उस बच्चे की आगे की पढ़ाई उसका बाप नहीं कराएगा तो हमारी कमेटी कराएगी। कंपटीशन इसका होगा कि मेरा गांव अगर डॉक्टर बना रहा है तो दूसरा गांव वाला वकील बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या अच्छा है। इसकी कंपटीशन करो। वाह वाह वाह। अगर इस कंपटीशन में उतर गए, मालूम है तुझको रे, नहीं पता है, आज 6 दिन से बलिया भी दिल्ली में फोन लगा लगा के थक चुका है। 6 रोज से मैं रास्ते में उतरा हूं, मुफ्ती साहब थे, आसिफ बाबू, आसिफ नाम है ना, रियाज बाबू, दिल्ली फोन कर रहा हूं कि पता करो कौन कौन सा वकील अभी बचा हुआ है। कोई एक मुसलमान मुस्लिम वकील इस चेहरे का, इस वैल्यू का नहीं है जिसको अदालत में खड़ा किया जा सके।
एक भी नहीं है। लगाओ नारा, खूब लुटाओ, करो कंपटीशन। आज तुम दौलत लुटाने की कंपटीशन कर रहे हो, आज तुम मौज की कंपटीशन कर रहे हो, कल तेरी औलादों की लाशें पड़ी रहेगी रे। उस वक्त दफन के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा कि कौन पहले दफन कर रहा। वहां पहुंचने वाले, और माफ करना, कोई तेरा नहीं है, कोई तेरा नहीं। ढोंग बलियाबी का एक बयान पूरे भारत में पागल बना रखा। जैसे बलियाबी कोई मुजरिम हो। जब वक्फ कानून बिल पे मैंने कहा सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों एक साथ नंगा हो गए पार्लियामेंट में, मैं पूछ दूं कि वक्फ कानून देखे हो आप? नहीं देखे। पुराना कानून देखे हो? नहीं देखे। आज रास्ते में मैं आ रहा था तो हमको खबर आई कि एक बने हुए मदरसे पर किसी मुसलमान ही ने कंप्लेन किया कि ये हुकूमत की जमीन है। बिल्डिंग टूट गई, बिल्डिंग टूट गई। हम आपसे विनती करके कहें, अभी 3 रोज जुमेरात के दिन मुर्शिदाबाद में हमारे 50 बच्चे जेल चले गए। उन बच्चों को बेल लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ताबानी साहब, टाडा कानून बना इसी भारत में, मकोका बना इसी भारत में। आज भी 5000 हमारे बच्चे जेल की सलाखों में हैं। लगभग 32 साल हो गए हमारे बच्चों को जेल की सजा काटती हुई। कोई जुलूस निकला? नहीं निकला। किसी को दर्द हुआ? नहीं हुआ। कोई आंदोलन हुआ? नहीं हुआ। और आपने क्या किया? ना आप डॉक्टर बना सको, ना आप इंजीनियर बना सको, ना आप वकील बना सको, ना आप जज बना सको, और कंपटीशन चल रहा। हम आपसे विनती करके कहेंगे, गुजारिश करके कहेंगे, इस्लाम बदला नहीं लेता। इस्लाम, बहुत गौर से सुनना, कई घंटे की तकरीर में, चूंकि बहुत देर तक मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये तो मैंने वादा कर लिया था तहरीक के लिए। अगर लफ्ज तहरीक नहीं होता तो बलियाबी को दुनिया की कोई ताकत जलसे के लिए घर से नहीं निकाल सकती। जब मैं निकलने लगा हूं तो जानते हैं, मुफ्ती साहब आसिफ जब मुझको ट्रेन पर चढ़ा रहा था तो उसकी आंखें बार बार कह रहा, अब भी वक्त है, कह दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैंने वादा किया है, तहरीक कमजोर हो जाएगी। ये जो इदारे शरिया की तहरीक चल रही है अभी भी, वो तहरीक सिर्फ 5 नुक्ते पर है। नामूसे रिसालत पर कानून बनाने की लड़ाई लड़ना है। बिहार में मैंने 20 साल पहले शुरू किया था मस्जिद और मदरसों की डायरेक्टरी बनाने की। मुफ्ती साहब इदारे शरिया से फार्म लेकर जिला जिला में जाता था, लोग मुझको पागल बोलता था, हमारा आलिम मुझको पागल बोलता था, हमारा मौलवी मुझको पागल बोलता था। लेकिन मैं देख रहा था कि आने वाले दिनों में उजाले दिन नहीं मिलेंगे, हर सेकंड, हर लम्हा काली रात दिखेगी। लेकिन बलियाबी की बात ना मेरा कोई आलिम सुना, मैं चीखते रहा, चिल्लाते रहा। आज वो डायरेक्टरी अगर बन गई होती तो हुकूमत के मुंह पे वो फाइल पटक करके मैं गर्दन पकड़ लेता कि ये देख किसकी प्रॉपर्टी है, ये देख किसकी प्रॉपर्टी है।
6 महीने का टाइम मिला, बलियाबी से इस्तीफा मांगा जाता है और कुछ नहीं, जबकि बलियाबी फायदे या लाभ या पैसे के पोस्ट पर नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि कल अगर मैं अलग कर लूंगा तो बिहार को यूपी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। मैं जानता हूं कि वो सारी नंगी नाच शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो गालियां सुन करके काम करने के लिए खुद को आदी कर चुका हूं। आपसे 2 ही बात की अपील करने आया हूं। एक बात बताओ कि आने वाली अपनी औलादों को आप सुधारोगे कि हुकूमत सुधारेगी? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, आवाज नहीं निकल रही। इसलिए कि औलाद की बात है और आप चले हो दुनिया से लड़ने के लिए। जो अपनी औलाद के नफ्स और औलाद की जिद से न लड़ सके वो चले हुक्मरानों से लड़ने। क्लियर बोलो, क्या चाहते हो कि तेरा गांव सुधरे? अरे बोलो ना, जोर से बोल। तो मैं आपसे इल्तिजा करूंगा, इस गांव का क्या नाम है? बीर सिंहपुर। बीर सिंहपुर कितना टोला है? मोहल्ला कितना है? 3 मोहल्ला, 3 मस्जिद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का, हाँ ये तो देखा, शानदार मस्जिद है। उस लायक ईमान वाले थे तो जिन्नात मस्जिद बना देते थे। क्या हजरत? अब तो तावीज बेचने वाला दलाल मिलता है, जिन्नात थोड़ी होता उसके पास। क्या नदीम बाबू? अच्छा, कानपुरी आगे आ जाए, दोनों आगे आ जाओ, दोनों खूबसूरत। इन सबों से मैं डर के रहता हूं, पता नहीं कब कहां कौन लेके भाग जाए मॉडलिंग के लिए। क्या कीजिएगा, अब अल्लाह ने ये नेमत दे दी है तो किसी के हसद से थोड़े कुछ होने जा रहा। तो कह रहा था सुनोगे 5-10 मिनट? तो बोलो जोर से, एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसा थोड़े ही नहीं, बलिया भी बदल चुका हूं चोट खाने से। लेकिन आज तहरीक लिखा हुआ है, ये गुफ्तगू कर रहा हूं। ईमान से बोलना, सीने पर हाथ रखकर बोलना। अगर तुम्हारे बेटे को मैं कहूं कि अपने बेटे की कीमत बताओ, मैं खरीदना चाहता हूं, तो आप कीमत बता दोगे? अरे बोलो ना। अच्छा, मैं कीमत लगाने जाऊंगा तो आप मुझको चाय नाश्ता टिफिन कराओगे? क्या करोगे मेरे साथ? सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सिर्फ भगाएंगे नहीं, मारेंगे भी, और ये कहेंगे अरे तू मेरा खून खरीदने आया, तू मेरी औलाद खरीदने आया। अरे डूब मर, डूब मरो। एक तरफ कहते हो कि मेरी औलाद हूं, कोई खरीद नहीं सकता। बाप की मोहब्बतों का जनाजा 2 सेकंड में निकल गया। ये वही बाप है जो बलियाबी को कह रहा था कि तुम मेरी औलाद की कीमत नहीं लगा सकते। वही बाप अपने बेटे की कीमत 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए पे लगा रहा है। बोल सही है कि गलत? अरे जोर से बोल, सही है कि गलत? तब बता, बेटियों को बोझ तुमने बनाया या हुकूमत ने? बोलो 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 बोलो, शर्म आती है कि नहीं?
अगर आ गई होती शर्म तो फिर दोबारा ये धंधा ही बंद हो जाए। इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का मिशन ये है, हर गांव में एक पंचायत बनाओ, एक कमेटी बनाओ। बैठे हुए हैं नदीम रजा फैजी, पहले इनके मधुपुर में भी डीजे बजता था, घंटों डांस होता था। है किसी सेठ या बड़े दौलतमंद की औकात जो एक बाजा बजा के दिखा दे दरवाजे पर? पूछो ये बैठे हुए। चूंकि जब ये कौम मुस्तफा का गुलाम अगर दिल से आहत कर ले और दिल से ठान ले तो कुफ्र को पता है रे, पता है कि जब ठान लेते हैं मुस्तफा वाले तो सिर्फ मैदान का नक्शा नहीं बदलते हैं, मुल्क बदल दिया करते हैं। सिर्फ मैदानों का नक्शा नहीं बदलते, मुल्क बदल देते। ये मां बहन लोग जो आई है बहुत ज्यादा स्पीच दे रही है। अगले साल से उर्स के मौके से इन लोगों का इंतजाम यहां रखिएगा मत, हाँ दूर कर दीजिए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? और सिर्फ यही नहीं, हर मजार शरीफ पे होना चाहिए। इसीलिए अब तो बहुत सारे मज़ारात पे हमने जाना ही, आरास में बड़े बुजुर्गों के उर्स में जब से हंगामा शुरू हुआ जाने से परहेज करते हैं। जाएंगे सच्ची बात बोल देंगे, पीर साहब भी नाराज हो जाएंगे, उनका चमचा बेलचा भी नाराज हो जाएगा, तो कितनों से झगड़ा करते रहेंगे। जो टाइम उधर दे रहे हैं वो टाइम दूसरे काम में लगा दे। इसलिए इनका इंतजाम कहीं पर्दे के साथ दूर कर दीजिए, जहां से वो सुन सके। वैसे औरतें जो है ना मुसलमानों में, बस चले शुक्र कीजिए कि अब तक किसी ने ये नहीं बताया कि फलाने बाबा का मजार अमेरिका में है, वरना ना जाने कितने मर्दों को भिखारी बना देती, जमीन जायदाद सब बिचवा देती। वो सीधे बोल देती कि ए जी, इस बेटा के पैदाइश के लिए हमने मन्नत जो मानी है ना, उस बुजुर्ग का मजार अमेरिका में है, चादर चढ़ाने चलना होगा। अब बेचारा क्या करेगा? अब रियाज बाबू की बीवी मन्नत मान ले तो जाना ही पड़ेगा। जाओ मजारात पे, लेकिन जो हरकतें करते हो वो मत करो। मजार शरीफ से कम 1.5 हाथ 2 हाथ फासले पर खड़ा हो। अरे कहां अल्लाह वाला और कहां तेरा गाली बकने वाला मुंह? कहां अल्लाह वाला और कहां दारू पीने वाला मुंह? कहां आशिके मुस्तफा का कदम और कहां झूठ और गिबत करने वाली ये जबान, ये होठ? और मजार से लगे फासले पर खड़ा हो, दाएं या बाएं खड़ा हो, और उस समत खड़ा हो जिस समत कब्र में उतारते वक्त चेहरा किया जाता है। हां, उनके यहां कोई देखने वाला नहीं है, जिनके यहां मरे हुए लोग हैं। हमारे यहां हर ईमान वाला देखने वाला है। इसलिए फासले के साथ, अदब के साथ। लेकिन नमाज पढ़ेगा नहीं, अब मजार पे खूब दौड़ेगा। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। नमाज फर्ज है, वो नहीं पढ़ेगा। अब शबे बारात जैसी रात में मुसलमान का बच्चा मोटरसाइकिल लेकर ई कब्रिस्तान, वो कब्रिस्तान, इस गांव में उस गांव में दौड़ता है। अरे अल्लाह के बंदे, शबे बारात की रात है इबादत की,
उस रात में मुसल्ला लेके तू तन्हाई में कहीं छुप करके, तू हो तेरा रब हो, तेरे आंसू हो उसकी रहमत हो, जुर्म तुझे याद आते जाए, रब की अता तुझे माफ करते जाए। लेकिन उस रात को भी तुमने बर्बाद कर दिया और फिर बरकत की तावीज पीर साहब से मांग रहे हो। अब माफ करना, सच्ची बात है, बोल देता हूं। अब एक जगह मैंने तावीज वालों के खिलाफ बोल दिया ऐसे ही, तो उन्होंने कहा हम आपको बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा आप आजमा ही लीजिएगा, इसलिए कि जिसके हाथ में मुफ्ती आजम का दामन हो वो बुलेट प्रूफ नहीं, लोहा प्रूफ है। बात है, क्या बात है। देखता हूं जब अपने बेटे को अपने तावीज से नहीं सुधार सके तो हमें क्या बर्बाद करेगा बे तू। अब जहन को करीब करो, एक बात बोलो ईमान से। रियाज बाबू, आपकी गरीब नवाज की पूरी कमेटी पहुंची पांसकुड़ा, साथ में हजरत मुफ्ती समीर साहब, नदीम रजा फैजी भी, अल्लामा सिराज तावानी भी, शाकिर एहसान भी, और हमारा कानपुर का बुलबुल सैफ रजा भी, जाबिर अख्तर नूरी भी, पूरी टीम पहुंची। हजरत मुफ्ती फैजुल्ला साहब ने दस्तरखान लगाया, उस दस्तरखान पर रसमलाई भी, काजू भी, किशमिश भी, बादाम भी, पिस्ता भी, अखरोट भी, बिरयानी भी, सेब भी, सब। और रखने के बाद हजरत ने फरमाया कि ये रसमलाई ज़कात के पैसे का है, ये काजू किशमिश बादाम ये जो कुछ है ये फितरे के पैसे का है, और ये जो बिरयानी वगैरह है ये सदक़े के पैसे का है। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। ईमान से बोलो खाओगे? अरे बोलो ना, जोर से बोल ना, खाएगा? झूठ बोल रहे हो। अरे याद कर, भारत की वो कौन सी मस्जिद बच गई है रे, जिस मस्जिद में कोई बूढ़ा बाप मस्जिद के दरवाजे पर गमछा बिछाकर सिसकियां लेकर ऐलान करता है कुछ ज़कात का पैसा दे दो, बेटी का निकाह करना है, कुछ फितरे का पैसा दे दो, मेरी बेटी जवान हो गई है, कुछ सदके का पैसा दे दो, मेरी बेटी बोझ बन गई है। उस वक्त हर कोई ज़कात और फितरे का पैसा देता, और बारात में जाने वाला एक बार नहीं पूछता कि इस टाली और प्लास्टिक के छप्पर में रहने वाला गरीब अपनी बेटी की बारात में ये बिरयानी, ये टिफिन, ये खाना, ये नाश्ता किस पैसे से लाया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। किस पैसे से लाया है। मेरे अजीज, इन बेटियों को बचा लो। वो किसी एक बाप की बेटी नहीं है रे, वो किसी एक भाई की बहन नहीं है। न जाने ईमान वाले की किस बेटी की कोख से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा, न जाने किस ईमान वाले की बेटी के कोख से नूरुद्दीन जंगी पैदा होगा, कोई नहीं जानता। बचा सकते हो तो अपनी बेटियों को बचा लो, और बचाने का बेहतर रास्ता है कि जब रिश्ता तय करो तो बिल्डिंग देखकर मत करो, ईमान और अकीदे के साथ साथ उसकी हया और उसकी शर्म और उसका मजहब देखकर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम तहरीक बेदारी, उर्से रहमत अली शाह बाबा। सोशल मीडिया पर जब कोई काफिर की औलाद ये पोस्ट डालता है कि ये मुसलमान की बेटी है, और वीडियो क्लिप बना करके मुसलमान की बेटी कहती है कि मैं बालिग हूं, मैं अपनी मर्जी से
शादी कर सकती हो। मैं अपनी मर्जी से महेश और सुरेश के साथ शादी कर ली हूं मंदिर में। लगता है जमीन फटती क्यों नहीं। अब जीने के लिए ये आंखें किस काम की हैं। जिन बेटियों को हया की चादर में देखा था, वो बेटियां मंदिरों में मजहब बदल करके अपने नफ्स की आग बुझाने चली गई। मैं आपकी औलादों का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अपनी बेटी को स्मार्टफोन दिए हो तो उस स्मार्टफोन पर नजर भी रखो। अपनी औलादों को स्मार्टफोन दिए हो तो बेटे के मोबाइल पर भी नजर रखो, वरना ये मोहब्बत औलाद की कब्र में तुझे आजाब का सबब बना के रख देगी। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि हर गांव के नौजवानों की एक कमेटी बनाओ, टीम बनाओ और ऐलान करो कि हमारे गांव में जो बारात आएगी, उस बारात में डीजे बाजा हुल्लड़ नहीं होगा। है हिम्मत। जहां जहां तहरीके बेदारी हो गई है, किसी सेठ की औकात नहीं है। नदीम बाबू, इसी हजारीबाग में धनबाद से बारात गई थी। मुफ्ती साहब, तकरीबन 7 लाख का बैंड बाजा था। 7 लाख का। रियाज बाबू, आप जैसे 100 नौजवान